सुदास हुसैन उस टाइम विजिलेंस इंस्पेक्टर थे। तो अचानक वो बिजली जो जई थे बिजली विभाग के, वो और पूरी टीम लेके वो आ गए। लमसम 9 बजे का टाइम था। तो उन्होंने घर की चाबी मांगी। बिजली चोरी के मुकदमे की विवेचक की वीडियो वायरल होने के बाद तौफीक प्रधान ने कहा। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए हसीन दानिश की रिपोर्ट। बरेली में लगभग 11 माह पूर्व में बिजली चोरी के आरोप में बसपा नेता के विरुद्ध उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की विजिलेंस टीम के इंस्पेक्टर सुजात हुसैन ने मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी विवेचना सत्येंद्र कुमार कह रहे हैं। विवेचना के दौरान विवेचक सत्येंद्र कुमार बसपा नेता तौफीक प्रधान के घर पशुपति बिहार कॉलोनी लगभग 20 दिन पूर्व में पहुंचे थे, जहां पर विवेचक सत्येंद्र कुमार और बसपा नेता तौफीक प्रधान की बातचीत का किसी ने वीडियो बना लिया और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में विवेचक सत्येंद्र कुमार कह रहे हैं कि बसपा की जगह भाजपा का कमल होता तो कुछ नहीं होता। विवेचक सत्येंद्र कुमार की वायरल वीडियो मीडिया की सुर्खी बन गई। आज हमारे संवाददाता ने शहर के थाना बारादरी क्षेत्र की पशुपति बिहार कॉलोनी के रहने वाले बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष तौफीक प्रधान से पूरे मामले पर चर्चा की। तो बसपा नेता तौफीक प्रधान ने वायरल वीडियो की पुष्टि करते हुए कहा कि हमारी तो बातचीत इंस्पेक्टर से भी हुई, समय आने पर इंस्पेक्टर से हुई बातचीत भी सामने लाएंगे। है क्या ऐसा है कि अब से पिछली साल की बात है कि सुदास हुसैन विजिलेंस इंस्पेक्टर थे और उनके साथ जई और उनकी पूरी टीम आई। तो उन्होंने सुबह लमसम 9 बजे का टाइम था, सभी लोग आ गए। तो उन्होंने कहा कि आप ऊपर वाले घर की चाबी दो, तो बच्चों ने चाबी दे दी। तो उन्होंने पूरा घर देखा। देखने के बाद में एक दिन डिफॉल्ट हो गया था, उससे 10-15 दिन पहले। तो लड़के को बिजली पावर हाउस बेच के हमने लिखत में शिकायत देके वो लाइन सही करवाई। तो उसने जो लाइनमैन था जावेद, तो उसने डायरेक्ट केबल डाल के लाइन चालू कर दी। उसने कहा मैं जल्दी में हूँ और क्या कहते हैं कि बाद में आऊँगा 1 आध दिन में, फिर मैं इसको प्रधान जी सही कर जाऊँगा। तो उस दौरान उसकी कहीं दूसरी जगह मौत हो गई बेचारे की, लाइनमैन की। तो वो पावर हाउस पे लड़का गया। तो पावर हाउस गया तो पता है लाइनमैन की करंट लगने से मौत हो गई है। बेटा आप किसी प्राइवेट व्यक्ति को बुला के आप लाइन सही करा लो। तो हमने प्राइवेट व्यक्ति बुलाया। तो उसने जो थी लाइन चालू कर दी सही करके। तो उसने तार काट दिया। वो तार काटा, वो वैसे ही पड़ा रहा। उसके बाद में वो तार जो पड़ा हुआ था, तो उसी तार को उन्होंने कहा कि ये तार कैसे पड़ा हुआ है। तो हमने पूरा वाकया उन्हें बताया सुजात हुसैन और जई साहब को। उसके बाद में बोले अरे कोई बात नहीं प्रधान जी, चलो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं, चलो करके बैठ के बात कर लेंगे, कोई निपट जाएगा मामला। तो मैंने बैठ के बात क्या कर लोगे, मैं कोई चोरी वोरी थोड़ी चला रहा हूँ भाई साहब, कोई चोरी थोड़ी चला रहा हूँ। चोरी चलाता होता तो मैं बैठ के बात करता। बोले नहीं वो यार आप कुछ भी कहो। बोले आपके यहाँ केबल तो पड़ी है कि कटी हुई है, सही कैसी केबल तो पड़ी है आपके यहाँ। बोले हम तो वीडियो बना लिए, हम जो है क्या कहते हैं आपके खिलाफ एफआईआर करेंगे अगर बात नहीं करोगे। तो उन्होंने 50,000 की बात करी। तो मैं नहीं दूंगा। तो उन्हें तुम्हें कोर्ट में इतना कड़े कि आप पैसे दोगे बचलो रहोगे। काफी बातचीत हो गई। बातचीत होने के बाद हमने उसी दिन जाके बारादरी थाने में जाके उनके खिलाफ तहरीर भी दी कि ऐसे हमसे वाकया हुआ और हमारी मतलब जांच करके और उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। थाने से भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हर जगह हम हर अधिकारी के पास गए, हर अधिकारी को लिखत में हमने सबको बताया कि ऐसा मामला है, जो फर्जी तरीके से मुकदमा लिखा गया है। अगर मैं चोरी से लाइट चलाता होता तो पहले भी जो मेरा बिल आ रहा था और आज भी मेरा वही बिल आ रहा है। अगर मैं चोरी चलाता होता तो जो पहले मेरा बिल आ रहा था वो आज भी आ रहा था, उसका मतलब पहले भी मैं चोरी चला रहा था, आज भी मैं चोरी चला रहा हूँ। तो मेरे जब पहले 100 रुपए आ रहे थे तो आज भी 100 रुपए आ रहे हैं, तो मतलब मैं पहले भी चोरी चला रहा था, आज भी चोरी चला रहा हूँ। तो किसी भी अधिकारी ने जांच करना अनिवार्य नहीं समझा। कोर्ट कचहरी सब अधिकारियों के पास गए। उसके बाद में अभी लमसम 15-20 दिन हुए हैं। तो विवेचक आए तो उन्होंने साफ साफ कहा कि मैंने पूरी विवेचना कर ली है, मैंने आपका पूरा घर देख भी लिया है। और बोले हमें तो पूरा पता लग रहा है कि आप पे पूरा राजनीतिक दबाव की वजह से ही जो आपके साथ हुआ है। साफ साफ उन्होंने वीडियो में आप देख रहे हो, साफ साफ वो कबूल रहे हैं। तो ये तो सीधा फंडा है कि अगर हम भारतीय, उन्होंने साफ साफ कहा कि आप बीएसपी में उस पर तुम्हें दबाव पड़ रहा है, अगर बीएसपी में नहीं होते तो आप पे कोई चोरी का मुकदमा नहीं। इससे पूर्व में भी आपके मकान के लिए भी नोटिस दिया गया था, उससे दिया गया हमारा होटल तोड़ने के बाद हमारे मकान का नोटिस भेजा गया कि आपका मकान का नक्शा पास नहीं है। तो नक्शा हमने उसका कंपाउंड करा के बीडीएम जमा करा दिया। उसके बाद में हमारे मकान का ही मुकदमा केस में पड़ा हुआ है, न्यायालय गए हुए हैं।
तो जो कुल मिला के कुछ नहीं, खाली हमें पीड़ित करने के लिए जो सब कर रहे हैं, उसका साफ साफ विवेचक ने देखो अपने बयानों को बोला कि कुछ नहीं, कि आप बीएसपी में हो, इस वजह से आपके साथ हो रहा है। अगर बीएसपी में होते तो विपक्षी पार्टियों के नेताओं पे और काफी नेता जेल है, उसी तरह से आपको भी जोड़ा जा रहा है। ऐसा है ना, ईडी फीडी के लिए कोई हम अब कोई विधायक सांसद तो बने नहीं है, एक पार्टी के कार्यकर्ता है, विधानसभा लड़े हैं, विधायक तो बन नहीं पाए, पार्टी में जिला उपाध्यक्ष हैं, कोई हमारे पास संपत्ति उपत्ति तो है नहीं जो ईडी फीडी का हम पे दबाव बनाएंगे। हम पे तो ये दबाव बनाएंगे कि ये गिरा दो, घर का नोटिस भेज दो, पास नहीं नक्शा, यही बना सकते हो और क्या बना सकते हैं। तो ये मुकदमा जो आप पे बिजली चोरी का है, जो एक तरह से राजनीतिक मुकदमा माना जाएगा। नहीं, आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? साफ साफ विवेचक देख रहा है ना, कि सब विवेचक ने साफ साफ बोला है ना। दोष किसका? जानकारी ये भी मिली है कि विवेचक जो थे वो किसी तरह की, मतलब जो विवेचक कह रहा है साफ साफ आपके समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है, कि अगर आपके यहाँ बहुजन समाज का डंडा नहीं होता तो आप अगर चोरी से भी लाइट जलाते होते तब भी आप पे मुकदमा नहीं होता। ठीक है। तो आपने देखा कि विवेचक साफ साफ कह रहा है कि अभी तो हमारा नौकरी बचाओ अभियान चल रहा है, जो हम पे ऊपर से दबाव पड़ता है हम लोग वैसे ही करते हैं। तो मैन गलती तो उसमें मेरा मानना, मैन गलती तो सुदाज हुसैन की है इसमें, कि किसी के चढ़ाए पे जो सुदाज हुसैन और जई आए थे उनकी गलती है, उनके खिलाफ जांच बैठिए और उनके खिलाफ जांच बैठ के उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और मेरे घर पे कोई उच्च अधिकारी, बड़ी अधिकारी आके जानकारी करे, विवेचना करे कि हाँ कि हम चोरी से लाइट जला रहे थे कि नहीं जला रहे थे। मैं सबसे ये फील करना चाहता हूँ, नहीं तो फिर हम तो लगे ही पड़े हैं। जिस तरह से जानकारी साफ साफ कहा ना, उसने तो साफ साफ कहा है कि आप इंस्पेक्टर साहब से बात कर लो। इंस्पेक्टर साहब से भी बातें काफी हुई हैं, वो बातें मैं अभी बताऊंगा नहीं, वो बातें बताऊंगा मैं आने वाले टाइम पे। मेरी बातें हुई हैं उनसे, जो अभी इस टाइम इंस्पेक्टर साहब, उनसे मेरी बातें हुई हैं, और जो दरोगा आए थे विवेचना करने उनसे मेरी बातें हुई हैं, वो भी मैं लिखत में दूंगा। आपकी नजर में दोषी जो है सुजात हुसैन जी हैं। उन्होंने कहा था ना कि मेरे अधिकारी जो हैं वो मैं जो भाषा लिखूंगा वो ही भाषा मानेंगे, और आगे जो कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में भी जो हमारे अधिकारी लिख के देंगे वही कोर्ट मानेगा। शासन प्रशासन से आप ये चाहते हैं कि इसकी जांच हो? हाँ, हम तो ये कहना चाहते हैं कि सबसे मेन चीज तो जो है कि जिसने बवाल किया सुदाज हुसैन और वो जई, उस टाइम जो जई था, उस जई के खिलाफ जांच बैठे और हमारे घर की जांच कराई जाए कि हम चोरी से लाइट जला रहे थे नहीं जला रहे थे। ठीक है।